औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशंस। हाँ जी, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है जी? डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। जनरली रफ़ एंड क्रूड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ ऑब्टेन्ड। जो रफ़ डाटा होता है हमारे पास, मतलब जो फर्स्ट पे हम कलेक्ट करते हैं, एंड क्रूड फॉर्म ऑफ डाटा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं, एंड सर्वेज या किसी सर्वे से हासिल करते हैं, दैट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, जिसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, एंड समराइज, और उसको समराइज भी करना होता है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट्स सेंस, उसकी सेंस को समझने के लिए। मतलब ऑर्गेनाइज करना, उसको तरतीब देना, या समराइज़ करना। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें समराइजेशन की, के टीचर ने जो है वो हमें एक चैप्टर करवाया है पूरा, तो वो हमें कहती हैं जी हम अब मुझे बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया। तो हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता देते हैं। इट्स मीन हम उसकी समरी बता देते हैं। तो इसी तरह डाटा जो है इसको भी समराइज़ करते हैं। दिस इज़ वेयर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कम्स, मतलब यहाँ पे क्या यूज़ होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू हेल्प अस, वो हमें हेल्प करती है। इट प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर, ये हमें प्रोसीजर्स मुहैया करती है किसके बारे में। फर्स्ट है जी ऑर्गेनाइजिंग द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल, उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमने अपने सैम्पल से जो है वो कलेक्ट किया होता है। नेक्स्ट है समराइजिंग द डाटा, डाटा को समराइज करते हैं। इट इंक्लूड्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या चीज़ शामिल है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली जो है, जो ग्राफ हम बार ग्राफ, पाई ग्राफ, चार्ट जो बनाते हैं, ये उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ समरी, और जो हमने समरी बनाई होती है उसको कैलकुलेट करना। वैल्यूज़ लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़ एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दैट वी कॉल स्टैटिस्टिक, मतलब क्या है उसमें मीन है, प्रोपोर्शन है या वेरिएंस होता है। नेक्स्ट है जी प्रेजेंटिंग द समरीज इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर द डाटा, प्रेजेंट करना डाटा को किसमें, समरीज में, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब जो हर कोई जो है फॉर द अदर, दूसरे भी जो उसको इजीली समझ सकें। वन मे बी इंटरेस्टेड टू जर्नलाइज द रिजल्ट, कोई भी जो है वो इंटरेस्टेड होता है रिजल्ट को जर्नलाइज करने में ऑफ द डाटा के। फॉर एग्जांपल बेस्ड अपॉन द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। अगर मतलब रिजल्ट को जो है वो जर्नलाइज करना हो, बयान करना हो, तो ये किससे बिलोंग करेगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। वन माइट बी विलिंग टू एस्टिमेट द वैल्यू, अब कोई किस में विलिंग होता है, एस्टिमेट, वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। ऑफ हिज सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू हैज़ ही गैदर्ड डाटा फ्रॉम द सब्जेक्ट्स पोजेसिंग द गिवन करेक्टर रेदर दैन अ सैम्पल, इसमें क्या होता है, सैम्पल की बजाय जो गिवन करेक्टर होता है ये उसी से जो है वो डाटा को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। दिस प्रोसीजर ऑफ इन्फरिंग अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये जो प्रोसीजर है पॉपुलेशन को जो हम देखते हैं बेस्ड अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स सैम्पल, वो करेक्टरिस्टिक्स सैम्पल के करेक्टरिस्टिक्स पे बेस करता है, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। द डिसिप्लिन एंड रेंडरिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज़ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है। सो आवर जर्नलाइजेशन ऑफ रिजल्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सम रिस्क, कहते हैं कि इसमें जो हम जर्नलाइज करते हैं अपने रिजल्ट को, उसमें कोई ना कोई रिस्क होता है। दस वी ऑलवेज मेक प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड वी रियली डोंट प्रूव एनीथिंग, और इसमें हम कोई भी चीज़ जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज़ हाई, प्रोबेबिलिटी हाई है, देन एन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल से अफेक्टेड द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये किसको डिपेंड करता है, किसको अफेक्ट करता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे। इंडिपेंडेंट चीज़ वो होती है जो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है, बट डिपेंडेंट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पे। अगर दूसरा जो है वो कोई काम करेगा तो ही उसका जो है वो वैल्यू या कोई भी चीज़ उसकी चेंज होगी, अदरवाइज़ जो है वो डिपेंडेंट ही रहेगा।
नेक्स्ट है जी हमारे पास द होल इश्यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। जो भी ये इशू हमारे पास डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम इज़ दैट, इसका फीचर क्या है? वी आर ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट अ पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन के बारे में कोई भी चीज़ कोई भी बात कहना चाहते हैं बेस्ड ऑन अ सैम्पल, जो सैम्पल पे बेस करती है, फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली, जो पॉपुलेशन से ली जाती है। टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरिएबिलिटी, उसमें हम किसको चीज़ को देखते हैं? वेरिएबिलिटी को विद इन द सैम्पल्स के अंदर। बिफोर वी डू सो, ये करने से पहले वी मस्ट मेक अजम्पशंस, हम कुछ अजम्पशंस अज्यूम कर लेते हैं, मतलब खुद से कुछ सोच लेते हैं, बना लेते हैं। अबाउट द मैनर इन विच द डाटा वॉज प्रोड्यूस्ड, दीज आर एम्बॉयड इन अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, मतलब उसको क्या करते हैं? उसको एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में जो है वो फिट करते हैं। बेस्ड ऑन द मॉडल एंड डाटा, ये किस पे बेस करता है? मॉडल और डाटा पे। स्टैटिस्टिकल मेथड आर डिज़ाइंड, स्टैटिस्टिकल मेथड इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं विच अलाउज अस टू वर्क बैक, जो हमें काम करने में, एंड मेक स्टेटमेंट अबाउट द अंडरलाइंग पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट बनाने में जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स, आप इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट क्या है जी? अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए जिस पॉपुलेशन को, जो मतलब हमने जिस पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना होता है। द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और द सैम्पलिंग प्रोसीजर, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है और उसमें हमने अपना सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा यूज़ करना है। नेक्स्ट है द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसका एनालिसिस करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मॉडल, जो हमने मॉडल फिट करना है वो सूटेबल हो, मतलब हमारे डाटा के पे वो फिट आता हो। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट, और जो हमने स्टेटमेंट बनानी होती है अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन सैम्पल इंफॉर्मेशन, वो किस पे बेस करनी चाहिए? सैम्पल इंफॉर्मेशन पे। अब नीचे जो फिगर उन्होंने 1.1 दिया हुआ है ये उसी को लेके डिस्कस कर रहे हैं। इलस्ट्रेट क्लियरली, ये हमें क्या बताता है? द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मेन एस्पेक्ट क्या है, उसके पहलू क्या हैं? ओफन द अंडरलाइंग पॉपुलेशन विल बी क्लियरली डिफाइंड, वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन जिसको हमने स्टडी करना होता है वो क्लियरली डिफाइंड होती है। इन अदर सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में द पॉपुलेशन में बी ओनली अ हाइपोथेटिकल क्रोस्पॉन्डिंग, ये क्या होता है? हाइपोथीसिस, एक मफरूज़ा भी हो सकता है टू व्हाट वी माइट हैव हैपन्ड इन एन इनफाइनाइट सीरीज़, मतलब जो होती है इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट चीज़ क्या होती है? जो लिमिटेड होती है, और इनफाइनाइट क्या होती है? जो इसकी स्टार्टिंग लिमिट तो होती है बट उसकी एंडिंग लिमिट कोई नहीं होती। ऑफ रेपिटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंसर्न, जिससे हमने एक्सपेरिमेंट मतलब लेना होता है, उससे रेपिटिशन मतलब बार बार रिपीट होना। अब नीचे वो कह रहे हैं जी पॉपुलेशन इंटरेस्ट इज़ इन सम पैरामीटर, इसका कुछ पैरामीटर होता है डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन। पैरामीटर किसको डिस्क्राइब कर रहा होता है? पॉपुलेशन को। फर्स्ट है जी एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सैम्पल डाटा गैदर्ड ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें क्या करते हैं? सैम्पल डाटा हम कहाँ से लेते हैं? पॉपुलेशन से। अब इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन, ये क्या है? मॉडल लिस्ट ऑफ अजम्पशंस, इसमें हम अजम्पशंस की जो हमने मफरूज़े बनाने होते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। अबाउट द वे द डाटा आर कलेक्टेड, कि कौन से तरीके से जो हमने अपना डाटा है वो कलेक्ट करना है। अब स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है, ये क्या है? रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ये जो रियल वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है ये चीज़ इसको कह रहे हैं कि ये क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ डाटा। अब जो डाटा हम लेते हैं जिस पे हमने अपने सारा प्रोसीजर करना होता है वो डाटा आता कहाँ से है? कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, वो कह रहे हैं कि स्टडी का ऑब्जेक्टिव देखते हुए, पर्पस देखते हुए इसका मकसद क्या है? डाटा और कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल रिसर्च वर्कर, डाटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? इंडिविजुअल सर्च वर्कर से और बाय ऑर्गेनाइजेशंस से, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, थ्रू सैम्पल सर्वे से या एक्सपेरिमेंट से, मतलब या तो वो सर्वे किया जाता है उसके बारे में या उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। द डाटा कलेक्टेड में भी, अब जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या हो सकता है?
वो होता है प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा। मतलब डाटा की टू टाइप्स हैं डाटा की, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी डाटा क्या होता है? बाय प्राइमरी डाटा वी मीन द रॉ डाटा। प्राइमरी डाटा से मुराद है रॉ डाटा। अब रॉ क्या चीज़ होती है? रॉ होती है जो हम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम, मतलब एक ऐसे ही चीज़ उठा लेनी, एक रफ एस्टीमेट, एक ऐसे ही जो है वो एस्टीमेट लगा लेना। जैसे आप कहीं पे गए हो, आपने ऑब्ज़र्व किया, अच्छा स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ थी, इतने बच्चे इस तरह थे, लायक थे ना लायक थे, ये है वो है, सारा करके जी आपने इसका रेड डाटा दे दिया। वो डाटा रॉ है क्योंकि आपने उस पर कोई भी जो है वो काम नहीं किया, ऐसे ही गए हैं, उसको बगैर सोचे समझे देखे जो है उसको उठा लिया, तो वो रॉ चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, विच हैज़ बीन जस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स, जो किसी भी सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, एंड हैज़ नॉट गॉन थ्रू एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, और उस पर किसी भी किस्म की स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं होती। मतलब कोई भी चीज़, जैसे स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अब क्या है, लाइक सॉर्टिंग एंड टेबुलेशन, ना तो उसको सॉर्ट किया जाता है और ना ही टेबुलेशन मतलब किसी भी टेबल की फॉर्म में इसको किया जाता है। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? बाय सेकेंडरी डाटा वी मीन द डाटा, सेकेंडरी डाटा से मुराद वो डाटा है विच हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड समवन, जो किसी ने पहले कलेक्ट किया होता है और हम उससे लेते हैं। दैट हैज़ अंडरगोन अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, जो किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर चुका होता है। अब वो ट्रीटमेंट कौन सी है? सॉर्टिंग एंड टेबुलेशन से। नीचे हैं जी सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा। अब डाटा की तो टाइप्स हमने देख ली कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है। अब प्राइमरी डाटा जो है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, उसका सोर्स क्या है? द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा आर प्राइमरी यूनिट्स। प्राइमरी यूनिट्स होते हैं लाइक बेसिक एक्सपेरिमेंटल यूनिट, individuals, household and the following method are usually to collect the data from primary units। वो कह रहे हैं जो हम प्राइमरी यूनिट से लेते हैं, किसी इंडिविजुअल से लेते हैं, किसी हाउस होल्ड से लेते हैं, या इस तरह के किसी भी मेथड से कलेक्ट करते हैं। द मेथड यूज्ड डिपेंड्स वेरी मच ऑन द नेचर ऑफ द प्राइमरी यूनिट। अब जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो जिस यूनिट से हमने कलेक्ट की है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करता होगा। फर्स्ट है जी इसका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब पर्सनली जो है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। द रिसर्चर्स कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, जो रिसर्चर होता है, जो काम करने वाला होता है, जिसने अपना रिसर्च वर्क करना होता है, वो क्या करता है? कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है, और सर्वे बाय हिमसेल्फ, और ख़ुद से जो है वो सर्वे करता है, एंड कोलेक्ट डाटा फ्रॉम इट, और वहाँ से वो क्या करता है? डाटा को कलेक्ट कर लेता है। द डाटा कलेक्टेड इज़ जनरली एक्यूरेट एंड रिलायबल, जो डाटा इस मेथड से कलेक्ट करते हैं वो रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है, मतलब सही होता है वो डाटा। दिस इज़ ओनली फीजिबल इन केस ऑफ स्मॉल स्केल लेबॉर्ट्री। अब ये फिजिबल कब है, ये काम कब करेगा? जब स्मॉल स्केल ऑफ लेबॉर्ट्री, मतलब छोटे पैमाने पे हम काम करेंगे, जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट और प्लॉट सर्वेस एंड इज़, मतलब इसके लिए तो ये होगा ठीक, फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना है या एक प्लॉट का सर्वे करना है। एंड इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट, और ये लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड सर्वेज बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग है। उसके बाद है थ्रू इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेटर्स के ज़रिए। इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। द ट्रेनी इन्वेस्टिगेटर्स आर एम्प्लॉयड, इसमें क्या करते हैं? जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग की होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं? एम्प्लॉयड आर कलेक्ट द डाटा, वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब उनको एज अ एम्प्लॉय यूज़ करते हैं हम लोग और उनसे डाटा कलेक्ट करवाते हैं। इन केस ऑफ सर्वेस दे कॉन्टैक्ट द इंडिविजुअल, वो क्या करते हैं? वो किसी भी इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड फिल इन द क्वेश्चनेयर, और उनके पास एक क्वेश्चनेयर होता है, क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं। आफ्टर आस्किंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो उनको इन्फॉर्मेशन हमने दी होती है उसको इकट्ठा करने के लिए। अब क्वेश्चनेयर, अब क्वेश्चनेयर क्या है? इज़ एन इंक्वायरी, ये एक ऐसी इंक्वायरी है, इंक्वायरी फॉर्म है, हैविंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, वो 20-30 इतने मतलब क्वेश्चन या 50 इतने क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है। डिज़ाइंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, जो हमने डाटा लेना होता है
वो एक फॉर्म के ज़रिए लेते हैं और वो फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पे जो है वो मुश्तमिल होता है और उसको जो है वो फिल करवाते हैं किससे, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना होता है। दिस मेथड इज़ यूजली एम्प्लॉयड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में ये मेथड यूज़ किया जाता है। दिस मेथड गिव्स अ रिस्पॉन्सिबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो देता है बट इट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन ये बहुत महंगा है। अब ये महंगा कैसे है, क्योंकि क्वेश्चनेयर जाहिर सी बात है जो बनाने हैं उसका प्रिंट आउट करना है, उसको लोगों के पास लेके जाना है, तो उस सब पे भी कॉस्ट आएगी, इसलिए ये मेथड भी एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है जी थ्रू क्वेश्चनेयर्स। अब क्वेश्चनेयर्स के ज़रिए द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय सेंडिंग क्वेश्चनेयर टू द सिलेक्टेड इंडिविजुअल। इसमें क्या किए जाते हैं, क्वेश्चनेयर सेंड कर दिए जाते हैं बाय मेल, मेल के ज़रिए हु फिल इन द क्वेश्चनेयर एंड रिटर्न इट टू द इन्वेस्टिगेटर, जहाँ पे लोग उस क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं और इसको जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको वापस सेंड कर देते हैं। दिस मेथड इज़ चीप, ये मेथड सस्ता तो है कि आप घर बैठे हैं, आप आराम से क्वेश्चनेयर बनाया है, सॉफ्ट में उसको सेंड कर दिया है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स रेट इज़ वेरी हाई। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको सीरियस नहीं लेते, वो इसलिए इसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो सही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट डोंट्स बॉदर टू फिल इन द क्वेश्चनेयर एंड सेंड इट बैक। वो कहते हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं वो क्वेश्चनेयर देखते ही नहीं है, उसको फिल ही नहीं करते और ना ही उसको सेंड करते हैं वापस दोबारा। नेक्स्ट है थ्रू लोकल सोर्सेज। अब लोकल सोर्सेज से कैसे, द लोकल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट्स आर आस्क्ड टू सेंड रिक्वेस्टिक इंफॉर्मेशन हु प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंस। जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो किसी जगह पे रह रहे होते हैं, क्या करते हैं, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं कलेक्ट करने के लिए, तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर देते हैं, या जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है उस बेस पे। दिस मेथड इज़ क्विक, ये मेथड तेज़ तो है बट गिव्स ओनली रफ एस्टिमेट, लेकिन इसमें भी एस्टिमेट जो है वो रफ ही होता है। नेक्स्ट है थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन के ज़रिए भी जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन में भी ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्टिंग द इंडिविजुअल ऑन टेलीफोन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल से टेलीफोन के ज़रिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। दिस मेथड इज़ क्विक, ये मेथड बहुत तेज़ भी है एंड गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी हमें देता है। आगे है थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट के ज़रिए भी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस तरह आजकल IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो इजीली आपको अवेलेबल होते हैं। द पीपल मे बी कॉन्टेक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड द इंडिविजुअल्स मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन। मतलब क्या किया जाता है इसमें कि आप नेट पे जो है वो उनको डाटा सेंड कर देते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं और वो उसको आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू द प्राइमरी डाटा। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी डाटा से गो थ्रू होने के लिए, गुजरने के लिए, एंड लोकेट एनी इनकॉन्सिस्टेंट ऑब्जर्वेशन बिफोर, और जो इनकॉन्सिस्टेंट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए बिफोर इट इज़ गिवन अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, तो इसको स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। द सेकेंडरी डाटा मे बी अवेलेबल फ्रॉम द फॉलोइंग रिसोर्सेज। ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किया जाता है। फर्स्ट है जी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, उन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, तो अगर किसी और बंदे ने डाटा कलेक्ट करना है तो वो उन अदारों में जाएगा, उनसे कहेगा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। फेडरल एंड प्रोविजनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल सकती है। सेंसस एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, सेमी गवर्नमेंट अदारे कौन से होते हैं, जो ना तो मुकम्मल प्राइवेट होते हैं ना मुकम्मल जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं, ये मतलब दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये होते हैं सेमी गवर्नमेंट। ये इसमें क्या है जी, म्यूनसिपल कमेटी हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं अपना डाटा। रिसर्च जर्नल और न्यूज़पेपर वगैरह जो है वहाँ से अपना डाटा उठा सकते हैं, या इंटरनेट से भी जो है वो अपना डाटा जो है वो ले सकते हैं। तो ये थे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा के जी। तो स्टूडेंट आज हमने की हैं चैप्टर नंबर 1 की कुछ डेफिनेशन। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज रहेगी इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।